तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं मुन्नावर फारूकी का पार्ट 3 लेजेंड्स ऑफ अब्बा कादर लेकर के, स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुन्नावर। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूं, बट उसके पीछे कुछ रीजंस थे। तो अभी उन रीजंस को साइड करते हैं। मैं एक वीडियो में किसी में बता चुका है एमीवे के रिएक्शन में, तो डायरेक्ट वीडियो पे जंप करते बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो कहानी है एक बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है। एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी है यार सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू दिस मैन की इसने इतना बड़ा स्टैंड अप एक ही बारी में करा था। तो लाइक वीडियो के पार्ट्स में हम देख पा रहे, बट वहाँ पे ऑफिशियल स्टैंड अप था जो वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और ऑब्वियसली वीडियो में कट्स भी आए होंगे, तो उस हिसाब से तो और भी ज़्यादा बढ़ा पाएगा। यहाँ से आपको सीख के जाओगे। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अबा कादर। ऑटो वाला नाउ आई नो दिस गर्ल। जानवी नाम है पड़ा इसका। मैं लास्ट वीडियो में कंफ्यूज हो रहा था कि ये बंदी मैंने कहीं ना कहीं देखी, इसका नाम क्या। मेरे को कमेंट सेक्शन में लोडो ने बताया कि जानवी कौन सी थी ये वो नहीं पता, लेकिन जानवी थी ये। अभी भी मैं गलत ना बोल रहा हूँ, मेरे को बता देना एक बार फिर से। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या बोला। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अच्छा अबा कादर के मरने पे अभी काशिफ का बाप मरा तो तालियां मारो तुम लोग। अब्बा कादर मेमोरी में है ना। बट आई टेल यू द फुल स्टोरी। चुड़ैल वाले कांड के बाद 2 साल के बाद अबा कादर हमको पहली बार दिखा। वो हमारे मोहल्ले में फ्रूट बेच रहा है। आपको लग रहा है ना कि लेजेंड अबा कादर फ्रूट बेच रहे, पहले भी लेकिन तो अभी भी वो बैडास है, बैडास। वो बेचता है खट्टे आम। रेडी पे खड़े रहता है, ओ केई ले लो केई, ओ भाभी खच्ची केई। और वो बैडास इसलिए क्योंकि वो करता है फ्रूट में बेईमानी। वो क्या करता है, सड़े हुए आम एक थैली पैक करके रखता है, 1 किलो की सड़े हुए करता हुआ। कोई खरीदने आता है कि भाई 1 किलो आम दे दो, तो बोले ठीक। उसको ऐसे आम देता है। जैसे ही उस इंसान का ध्यान हटता है ना, थैली बदलता सड़े हुए आम की थैली उसको दे देता है। एक दिन एक इंसान ने अबा कादर को ये करते हुए पकड़ लिया, और अबा कादर को वो मारने वाला था। लग ही रहा था क्योंकि वो आदमी था एकदम चौड़ा, अबा कादर बहन का पतला। समझ गए। गॉट इट क्या कहना चाह रहा है। अबा कादर की फट गई कि भाई आचो माएगा, आचो गाम मा जाएगा। अबा कादर डरा हुआ है फुल, और वो आदमी भी मार नहीं आ रहा था। लेकिन है ना, उस वक्त यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ था, तो अबा कादर ने कुत्ता उठाया और मार दिया। कुत्ता फेंक के मारा, उसको लग गया कुत्ता, मार दिया इसने उठा के कुत्ता पे। लग गया उसको कुत्ता। बोले तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अबा कादर बोले पकड़। वो कुत्ता लेके घुमा रहा है, कुत्ता भी ऐसे वो आदमी ने पकड़ा अबा कादर को, पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस वाला बोलता है ये क्या हो गया लोग का। बोले साहब देखो ये मेरे को मारा और ये इसने फ्रूट में भी बेईमानी करता है। बोले अच्छा बोबड़े, तेरा धंधा ही बंद करा दूंगा मैं, रुक। फ्रूट में बेईमानी करता है। किस चीज से हमला किया? कुत्ते से। बोले साहब कुत्ता उठा के मार दिया। एग्जैक्ट रिएक्शन फील कर लिया। चूतिया दिख रहे हम लोग। बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकाल। दोनों को बाहर निकला। अबा कादर पे कोई कंप्लेंट नहीं। अबा कादर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे, नाच रहे, नायच नहीं थल नायच हूँ। वो तो फूल एकदम खलनायक बन गया।
और ये स्टोरी वो मेरे को सुना रहा है और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि कितनी खांसी बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रही। मेरे को एक मैसेज आया भी था कि भैया मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को कोविड है फिर भी शो पे आ रहा हूँ। ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है, मेल आया था, मेल। अब अबा कदर मुझे स्टोरी सुना रहा है और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि अबा कदर कुछ भी लंबी फेंक रहा है, कुछ भी ऐसा कुत्ता उठा के कौन मारता है। तो अबा कदर को लगा मैं यकीन नहीं कर रहा, इन्हें पैर उठा लिया होगा। पैर उठा के मारा तो वो कुत्ता वहां खड़ा होता और बेंचर ये कुत्ता वहीं खड़ा ही रहता है। कुत्ता तैयार है कूदने के लिए। अबा कदर ने कुत्ता उठा के मेरे को डेमो दिखाया, बोले देख यूं यूं, वो कुत्ता भी आया। कुत्ते को मजा आ रहा है हवा में। एनिमल ब्रुटालिटी। भाई मैं तो हूँ भी डॉग लवर, ऑलमोस्ट 14-15 कुत्ते भी पाल चुका हूँ। मैं तो बिल्लियाँ तक पाल लिया 250-2900 महीने और फेंक नहीं रहा हूँ, ट्रूली पाली है। जिसको डाउट हो मेरे को मैसेज कर देना इंस्टा पे, मैं सारी फोटोज भी भेज दूंगा। मैंने बोला था ना जहाँ नहीं हंस सकते वहीं हंसाऊंगा। जेन्युइनली ये चीज आप बाहर यहाँ से होते हुए देखोगे, हंसोगे, कोई करता हुआ होगा, आप मैं उसको भाई appreciate करोगे। लिटरली मैं इस चीज को लेके हूँ। अगर कोई कुत्तों को गलती से भी कुछ करने की कोशिश करे तो मैं अड़ जाता हूँ भाई। ये मेरे से सहन नहीं होता। लिटरली रियल लाइफ में तो चांस ही नहीं मेरे सामने कोई ऐसा करते। नहीं करोगे वो पेटा वाले गांड मार देंगे, मेरे जैसे भी मार देंगे भाई, डॉगी स्टाइल। भाई ऑडियंस देखो ब्रो। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपने बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कुछ सुलूक किया है तो आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। श्योर आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अबा कदर के साथ ऐसा हुआ। मेरे सिटी से एक हफ्ते के बाद अबा कदर के साथ ये हुआ। मेरी सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक सिटी है, उसका नाम है वेरावल। जूनागढ़ से वेरावल लोग अक्सर काम के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन ठंड के सीजन में रात में कोई ट्रैवल नहीं करता है। रीजन गिर फॉरेस्ट। ठंड बहुत बढ़ जाती है, आखिरी ट्रेन भी जो होती है वो लोग 6 बजे की ही लेके आ जाते हैं। अबा कादर वहाँ कुछ काम से गया होता, वो 5:45 बजे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसको मेरी सिटी के 4 लड़के मिले। मैं भूरा, पैंट गिली करने वाला, सॉरी ऐड आ गया है। हारून, इस्माइल। मैं देखा, बोला अबा कादर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबा कादर मैं चेन है, चेचन जा रहा हूँ। चेन है चेचन। अरे अबा कादर तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो? अपने पास गाड़ी है? अबा कादर बोलता वो गाजी है। बोला हाँ, लेकिन हम लोग अभी नहीं निकल रहे, हम लोग डिनर करके निकलेंगे। अबा कादर वो याद के खाए को डिनर कहता है, इंग्लिश बढ़िया है। मैं बोला खा लो हम लोग के साथ फिर। बाबा का दबा चो। हम लोग गए रेस्टोरेंट में, खाने बैठे, खाना शुरू हुआ। खाना हम लोग खा रहे 9 साढ़े 9 बज गए, ठंड भी बढ़ने लगी है। और उतने में अबा कादर बोला बस हो गया भाई, खा लिया, मजा आ गई है। बाहर निकले, ठंड बढ़ चुकी है, बाहर निकले। हाउन गाजी कहाँ पाक गई है? हारून बोलता है ये 2 स्प्लेंडर तो पड़ी है। लग गए। अबा कादर ने पहना है पतला शर्ट। अबा कादर बोलता है इन लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। बट कोई वांझा नहीं, कोई बात नहीं, इन लोगों ने भी तो एक शर्ट ही पहना है। ठंड तो सबको लगेगी, सब मरेंगे। उतने में मैंने निकाला एक बैग,
जिसके अंदर हमारे जैकेट, मफलर, ग्लव्स अब्बा कादर के लग गए। मैं पहन रहा हूँ जैकेट, हम लोग सब तैयार हो रहे, अब्बा कादर हम लोग का मुंह देख रहा है। मैं बोला अब्बा कादर को भी कुछ दे देते, तो मैं अब्बा कादर को बाइक की चाबी दिया। तू चला भी तू। चलाओगे? अब्बा कादर होता है नहीं, मैं पीछे बेचूंगा। नहीं इसको गाजी ना केवाय, इसको बाइक केवाय चोदू। मैं हारून को बोला, बोला हारून देख अब्बा कादर भड़का हुआ है, तू उसको बिठा ले, मैं भूरा इस्माइल को बिठाता हूँ। हारून बोला ठीक है भाई मैं बिठा लेता हूँ। भूरा इस्माइल को बाइक पे बिठाया मैं, हम जा रहे। 2 किलोमीटर आगे पहुंचे तब देखा कि ये पीछे नहीं आ रहा। मैंने फोन निकाला, हारून को मिस कॉल मारा, ये कॉल बैक करे। 9 रुपया आउटगोइंग था उसको। था, 9 रुपया। था। तो मैं मिस कॉल मार के हम लोग 1 घंटे तक वेट कर रहे फोन का। हाईवे पे 1 घंटे के बाद मैंने भूरे को बोला कि यार हारून का फोन नहीं आया वापस। भूरा बोलता है हारून के फोन में बैलेंस नहीं है। एक घंटा गया। बोला जल्दी बताया तू? बोले मैं कहाँ बताया, तू पूछा। सब बावड़े है बड़े बंडल भूरा भाई माफ करी दियो मैंने तुम्हें। हारून हारून बोलता भाई हम लोग गिर गए। बोला तो खड़ा हो जा। खाई में गिर गए क्या? क्रेन भेजू क्रेन। बोले नहीं नहीं भाई हम लोग जंगल में गिर गए और कांटों में फंस गए। बोला 57 सेकंड पे ही कट कर रहे। नोकिया 1100 टॉर्च जलाए हम लोग और पूरी जंगल में हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये दोनों मिले, बाइक पे बैठे और बाइक कांटों पे लेटी हुई है। ऐसे कौन गिरता है? और हिले भी नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन गिर गए से कुछ और थी कि भाई मुंडी इधर पैर इधर। ऐसे बैठे हैं। ऐसे कैसे गिरता है? बोले भाई हम लोग ऐसा गिर गए अब्बा कादर की वजह से। बोला अब्बा कादर ने क्या किया? बोले यार अब्बा कादर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले क्या हुआ? बोले गाड़ी चालू है और बोलते ठोकते। बोले हाँ हम लोग पागल हो गए। बोले नहीं बोले ठोकना है। कुछ और बोला तोतला है वो। इसके लिए तुम्हारा ना कोई दोस्त नहीं है, तुम ये हरकतें करते हो ना। अब्बा कादर बोलते ए नहीं, मैं वो गुटखा खाता था। मैंने इस तू जाके थूकना है। बोला चलो छो ठीक है, अभी लोग कांटे में फंसे हुए ठीक है। हारून को ऐसा पकड़े हम 2 जन ने, उसने जैकेट वैकेट पहना हुआ ना तो उसको खींचे, वो आ गया निकल होगा गया कांटों में से। वो जैकेट उसके पहना था। पड़ेंगे, उसके गंदे पड़ेंगे। वो टी शर्ट में वो गया। अब्बा कादर गया। इसको नहीं खींचना चाहिए था। बट वो खींचने के बाद पता चला कि नहीं खींचना चाहिए। उन्हें खींचा, उसके अंदर तो कांटे फंसे हुए। अब्बा कादर ने जो आवाज निकाली है हमने नहीं सुनी कभी। वो जंगल के शेर परेशान हो गए होंगे, कुछ अलग ही आवाज थी। गुटका भी तो था। हर जानवर परेशान होगा कि डायनासोर है हमारे जंगल में। ऐसे उसको कांटों में से खींचा है तो पूरा खून 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 खून, और उसकी शर्ट भी फट गई है। और क्या? तो हम लोगों ने ढाबे पे रोका और वहां से न्यूज़पेपर लिए। काम चला। न्यूज़पेपर लिए। बुरा बोलता मेरे को पेज 3 में। बोला भाई पढ़ने के लिए नहीं लिया है। सब नशेड़ी है। अब्बा कादर को हमने पेपर से लपेट दिया, पूरा खून खून निकल रहा है। वो ठंड भी है तो लपेट दिया। कभी जिंदा शौरमा देखा है? अब्बा कादर इंसान है, पजामा है।
अबा कदर को बाइक के पीछे बिठा। -2 डिग्री ठंड हो गई जंगल में, रात के 12-1 बज रहे। चोट से घायल वहां से निकले 80 किलोमीटर। अबा कदर पूरे रास्ते पेपर लपेटा हुआ, फड़ 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 फड़। सूरज के हारून तो हेडफोन लगा के सुन रहा है, झलक दिखला जा। जूनागढ़ पहुंचे। लड़के लोग होते हैं ना कि जो ऐसा डिसाइड करते हैं कि यार घर जाने से पहले चाय वाय पी के जाते हैं। उसने टपरी पे रोका। हारून बोलता अबा कदर उतरो। अबा कदर का मुंह अकड़ गया। ठंड में होता है भाई, होता है। कुछ बोल नहीं पा रहा है वो, वैसे भी ठीक से नहीं बोल पाता। और क्या, बोल ही नहीं पा रहा है। और बड़ा गर्क हो गया। बोले अबा कदर उतरो। अबा कदर पूरा अकड़ गया है और अबा कदर ऐसे उतर रहा है। और जब उतरता गिर गया, बाइक से उतरते ही गिर गया। और अबा कदर, अबा कदर। अबा कदर कुछ कैसे बोलेगा, उसका मुंह अकड़ गया। हारून को लगा अबा कदर बेहोश हो गया है। हारून भागा पान की दुकान पे, फ्रिज खोला, अंदर से पानी की बोतल निकाला। देखो कोई बेहोश होता है तो उसका ऐसे पानी डालते ना। भाई ये कितना ब्रूटल है। होश में था। अब गया, अब गया। अबा कदर को हॉस्पिटलाइज किया। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था, एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी। आप यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, ध्यान से सुनना। अबा कदर को जब हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर्स ने कहा ये नहीं बचेगा। उसको वेंटिलेटर पर डाला और बोला कि इसके जो दिमाग की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है और ये नहीं बचेगा। और हम लोग की जो एज थी ना, हम छोटे बच्चे थे और हमको इतना चीज़ों से अटैचमेंट या कुछ नहीं था और हमें दुनिया की नॉलेज भी नहीं थी कि ये चीज़ें कैसे होती है, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। हमें नहीं पता था कि हम यहाँ से कुछ डार्क ह्यूमर आने वाले, मेरे को लग रहा है डार्क ह्यूमर आने वाला है। ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो हमें पूरी जिंदगी याद रहेगी। खुदा हमको सिखा रहा था बट हम देख नहीं पा रहे थे। अबा कदर 3 हफ्तों तक सरवाइव किया हॉस्पिटल में, लेकिन वो जब 3 हफ्तों तक वेंटिलेटर पे था, उस 3 हफ्तों में उस हॉस्पिटल के गेट के बाहर वो कुत्ता बिना कुछ खाए पिए सिर्फ रो रहा था। 3 हफ्तों के बाद हॉस्पिटल से कॉल आया कि अचानक से ना अबा कदर की तबीयत बेटर हो रही है और वो बात कर रहा है और बोलता है मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। तो हम खुश हो गए कि यार अबा कदर चलो बच गया। चांसेस नहीं थे, उसने पूरी जिंदगी गलत काम किए, लोगों को मारा है, लूटा है, गाली दी है, नुकसान पहुंचाया है, चोरी की है। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब उसकी जान बच गई है। लेकिन उसने अपनी लाइफ में जो कुछ किया ना, वो उसकी चॉइस नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी। वो जब पैदा हुआ तब उसको पता चला अनाथ है, थोड़ा बड़ा हुआ होश आया, और जब होश आया तब पता चला कि उसकी ज़बान की जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा, कोई उसको काम नहीं दे रहा। उसकी लाइफ वही रास्ते पे ऐसी हो गई थी। हम लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल पे गए। हॉस्पिटल के गेट के बाहर हम लोग खड़े, अबा कदर के आने का इंतज़ार कर रहे। अबा कदर ऐसे ही सामने आया और अबा कदर डेथ बेड पे था यार। मौत को उसने यहाँ से देखा है। ऊपर वाले ने इसके दिल में दिमाग में क्या डाला हमको नहीं पता, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहा है। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा ना, वो मेरी तरफ आया, क्योंकि अबा कदर का ना हम चारों के सिवा कोई नहीं था। वो मेरे पास आया, मेरे सामने खड़ा रहा, उसने मेरे से एक सवाल पूछा, पानी किसने माया था? पता था पता था मेरे को। बोला अबा कदर वो सब भूल जाओ यार। अबा कदर नहीं, पाजी किसने मारा था? अब हारून को लगा उसने जान बचाई अबा कदर की पानी मार के। वो आ गया अबा कदर मैंने पड़ा हुआ चल साले, तो कुत्ता वहीं खड़ा हुआ था और रोता है, कुत्ता फेंक के मार रहा है। सीखा क्या बट
मैसेज सो मोरल ऑफ द स्टोरी, यहां से कुछ सीख के जाने की जरूरत नहीं। मुझे ज्ञान चोदना रहता, मैं किताब लिखता। ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बाबू भैया तेल में तल के खाली मछली मतलब लास्ट पार्ट थोड़ा सा मतलब देखो, पहले तो अप्रिशिएट हेड्स ऑफ इतना बड़ा शो करने के लिए, और बाकी स्टोरी लाइंस में थोड़ा ऐसा होता है, ऊपर नीचे चलता है, बट ओवरऑल जो 3 पार्ट्स के हिसाब से बोलूंगा मैं, तो थर्ड पार्ट में इंटरेस्ट मेरा थोड़ा सा ज्यादा बना बाकियों से। कॉमिक्स थोड़े कम थे, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्ट हुआ क्योंकि इसने वो बिल्ट करा वैसे कि अब्बा कादर नहीं रहा, तो सोचने वाली बात हो गई ना। और मैं भी वेट कर रहा था कि मैंने बोला भी बीच में मैसेज का है, और मैं एंड में बोला कि कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा वीडियो था, तो ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बट कॉन्सेप्ट वो कुत्ते वाला मेरे को अच्छा है। कुत्ता फेंक के मार रहा है, कुत्ता चूतिया है, बट फिर से आ रहा है। तो दैट वाज माय रिएक्शन। अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।